गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखिए रिवीजन में फिजिक्स के आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको कराए। प्रैक्टिस के लिए दूसरे दिन आपको रिवीजन करा रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक बता रहे हैं जो आपने करे तो हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। एक बार फिर से उसको रिवाइज करा रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ द इमेज by convex mirror when the object is at infinity। हमें इमेज बनाना है, मिरर के थ्रू इमेज बनाना है और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू बनाना है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। हम एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दें कि जब भी आप इमेज बनाएंगे तो स्केल का यूज करेंगे। एक लाइन ड्रा कर ली है स्केल से और यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, थोड़ा रब कर दें, ज्यादा बड़ा हो गया। ये आपका होल है, ये जहां पे इसका सेंटर उसे सी रेड कर लीजिए और इसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे एफ रेड कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि ये मेजरमेंट है और इसको आप मेजर करके इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज आपका डायग्राम में डिफिकल्टीज आएगी। स्पेशली जब इनफाइनाइट पे होगा तो आपका डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। इनफाइनाइट का मीनिंग है कि रेस बहुत देर से आ रही है, ऑब्जेक्ट को कोई बहुत दूर है और बहुत दूर से आने वाली रेस कोई जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्टिकल सेंटर या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आए, कैसे भी आ सकती है। लेकिन वो जो आएंगी रेस बीम के फॉर्म में आएंगी, वो पैरेलल बीम्स लाई जाएंगी और हमें यहाँ पे कम से कम 3 रेस से बनाना है। 2 रेस से बनाते थे तो डायग्राम में यहाँ पे 3 रेस से बनाना है। 3 रूल्स का हमें यूज करना पड़ जाएगा। हम एक रे ला रहे हैं, इस तरह से बनाएं जो रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्ट्राइक करे, यानी स्केल हम लें कहीं और स्केल को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लगाएं। रे लाए हम यहाँ तक और ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। हमको इसको डॉटेड आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये पहली रे हो गई। दूसरी रे हमको लानी है, इसी रे के पैरेलल लानी है। जब हम इनफाइनाइट से लाएंगे तो पैरेलल रेज लाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लानी है आपको। दूसरी रे लाएं हम, इसके पैरेलल लाएं और पोल पे स्ट्राइक करें। ये रूल थोड़ा टफ है, इसमें बहुत मेजरमेंट की जरूरत है। पैरेलल आएंगे और पोल पे स्ट्राइक करेंगे और जब पोल पे स्ट्राइक करेंगे तो ये जितना भी एंगल बनाएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। ये आपकी सेकेंड रे हमने बनाई। ये दोनों रे अलग अलग जा रही हैं, एक तो रिफ्लेक्शन के बाद न्यू जा रही है और स्टूडेंट दूसरी रे आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद न्यू जा रही है। हमें इसको पीछे प्रोसीड करना पड़ेगा। इसको तो हमने प्रोसीड ऑलरेडी करा हुआ है, इसको भी हम प्रोसीड करेंगे। जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे इमेज बन रहा है, लेकिन हमको एक रे और बनानी है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम डायग्राम को शो करें, इनफाइनाइट के लिए शो करें, तो हमको क्या करना है, हमको कम से कम 3 पैरेलल रेस लानी है। अब आप चाहे इसके ऊपर बनाए, चाहे नीचे बनाए, चाहे बीच में बनाए, कहीं भी बनाए, लेकिन इस रेस के पैरेलल होनी चाहिए। और हम ये ला रहे हैं, देखिए इसके पैरेलल बीचों बीच से रे ला रहे हैं। ये हमने 3 एरोज बनाए इसमें। अब ये रे किधर को बेंड करेगी हम नहीं बता सकते ऐसे, लेकिन हम कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे भी वैसे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं आप तो हो जाएगा। इसको हम इस पॉइंट से स्केल लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ से, और
स्केल आपका यूं हो जाएगा और रे आपकी यूं चली जाएगी। इसको हम डॉटेड बैक साइड में बढ़ाएंगे, ये भी उसी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे इंफिनिटी के लिए, तो इंफिनिटी के लिए डायग्राम के लिए आपको 3 रेज लानी पड़ेगी और 3 रेज में आपको सारी रेज एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करानी है और जो रेज इंटरसेक्ट करेंगी वो फोकस के ऊपर या फोकस के नीचे ही इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आप ये रेज पैरेलल लाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों तरफ तो भी फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो बिल्कुल फोकस के ही पॉइंट के साइज का इमेज बनेगा, वेरी स्मॉल। इसमें भी छोटा बन रहा है इमेज, लेकिन इतना बड़ा है जो कि बहुत बड़ी सारी चीज होगी, बहुत दूर से आ रही है और उसका स्मॉल इमेज बनेगा। जब आप कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें तो कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाएंगी, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज एंड वेयर विल बी द, कुछ भी हो सकता है, कहाँ पे बनेगा, कितना साइज, अगर पैरेलल वर्ड आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो व्हाट पॉइंट साइज इमेज बनेगा, और अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रहा है तो फोकस पे बनेगा लेकिन स्मॉल बनेगा, बहुत स्मॉल बनेगा। अब अगर हम फिर से देखिए कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, सेम केस है, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव कर रहे हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है, आउटर साइड में पॉलिश कर दी, ये इसका पोल है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है, ये हमने C लिया है और इसके बीचों बीच में F लिया है। हम फिर से वही बात कि हम इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, हमें नहीं मालूम है कितनी डिस्टेंस है एग्जैक्ट उसकी। एक रे आप लाइए जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई मिरर तक पहुंचे, ये रे गई है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे टू द पाथ बैक हो जाएगी, उसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगी, यानी ऐसे ही बैक कर जाएगी। दूसरी रे इंफिनिटी के केस में इसी रे के पैरेलल लाएंगे, वैसे तो कहीं से भी ला सकते हैं लेकिन हम फोकस से ले जा रहे हैं, पैरेलल लाएंगे और फोकस से ले जाएंगे, ये सेकेंड रे है। फोकस से जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो ये रे पैरेलल हो जाएगी विथ लाइक दिस। आपको वो पॉइंट मिल चुका है जहां पे इमेज बनना है, दोनों रे इंटरसेक्ट कर चुकी हैं यहाँ पे, लेकिन हमने फिर बता रहे हैं कि इंफिनिटी से लाने वाली डायग्राम में कम से कम 3 रेज, जिससे आपको पता चले कि हाँ आपने कुछ सीखा है रे डायग्राम के बारे में। आप यहाँ पे बना देंगे ठीक है, अब पता चला आपको ऑप्टिकल सिस्टम को फोकस नहीं दिया जाता, तब आप क्या करते हैं, वो तो आप बना रहे हैं फोकस, थर्ड रे हम ले जाएं और पोल पे ले जाएं या कहीं पे भी ले जाएं। वैसे तो ये रे यहीं से जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा के चलेंगे तो भी रे वहीं से जाएगी, और यहाँ पे आपका इन्वर्टेड इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा, फोकस पे रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इमेज बनेगा। ये हमने आपको इंफिनिटी से दोनों मिरर के डायग्राम बताए और कैरेक्टरिस्टिक भी बताए। अब आते हैं हम लेंस के बारे में। अगर हम लेंस का यूज कर रहे हैं, वो टाइप्स के लेंस होते हैं, हमने कॉनकेव लेंस लिया है पहले, कॉन्वेक्स पे डायग्राम बहुत बनाए जाते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। कॉनकेव पे डायग्राम थोड़ा टफ है, होते सारे डायग्राम एक तरह से हैं, इसीलिए सब लोग छोड़ देते हैं, एक ही तरह से बनता है, लेकिन इंफिनिटी वाला डायग्राम कॉनकेव का बहुत टफ है, क्योंकि 3 रेज लाएंगे, अभी आप देखिए आप कैसे, ये इसका F है, ये आपका C है, इसमें इधर भी F होगा, इधर भी C होगा,
एक रे हम ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। आप जानते हैं ऑप्टिकल, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्टिकल सेंटर किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का वो पॉइंट होता है जहां से रे बिना डेविएट हुए, बिना रिफ्रैक्ट हुए निकल जाती है, स्ट्रेट निकल जाती है। ये वो पॉइंट है, यहां से एक रे लाएंगे, पैरेलल नहीं लाएंगे हम, सीधे निकल जाएगी। चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, रे सीधे निकल जाएगी। दूसरी रे हम इसी रे के पैरेलल लाएंगे, 3 रे लानी है। जब आप इनसे, हम पहले आज आपको और बता दें, ये लाइन बना लीजिए। ये लाइन जरूरी है डायग्राम को बनाने में, डॉटेड बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे तो आप हो सकता है रे यहीं तक लाएं, यहीं से बेंड कर दें या यहाँ तक ले जाएं, उसमें डायग्राम में फिर आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। हम दूसरी रे ले जा रहे हैं इसी के पैरेलल, ये ले रहे हैं, और हम इसको फोकस के पॉइंट से स्केल लगा के ले जा रहे हैं। रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटेगी, यानी कि लाइक दिस, और ये बैक साइड में हमको प्रोसीड करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा एग्जैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कैलकुलेशन सही नहीं करी, लेकिन आपको स्केल से करना है। ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था आपका, ये, और ये फोकस के जस्ट ऊपर होना चाहिए। एक रे हम और ले जाएंगे, हम थोड़ा सा चलिए यहाँ पे फोकस इधर करेंगे। हमको 2 रे मिल चुकी हैं, हमें पॉइंट नहीं मिल चुका है, लेकिन हमें थर्ड रे और बनानी है। तो थर्ड रे जो है आपकी, ये हम ले गए, पैरेलल ही लाए। अब ये कैसे जाएगी, ये हम बाहर की तरफ डेविएट होगी, लेकिन कितना डेविएट होगी, ये स्केल हम यहां से यहां पे लगाएंगे, और इधर डॉटेड, और ये रे यूं जाएगी। अब इस पॉइंट पे आपका इमेज प्लॉट है। ये तीनों रे पैरेलल होनी चाहिए, कि मेरे में सही आ भी नहीं रहा। आप इसको प्रॉपर बनाएंगे, स्केल का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 lenses are combined. 3 lenses are combined and has power 2 diopter. If the focal length of two lenses are 20 centimeter and minus 30 centimeter. So calculate the focal length of third lens and nature of the third lens. थर्ड लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। आपको 3 लेंस दे दिए गए हैं, उसमें से 2 की फोकल लेंथ दे दी गई है। तीनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसका पावर दे दी गई है। अब पावर से आपको फार्मूला लगाना है और आपको थर्ड लेंस का फोकल लेंथ निकालनी है और उसको ये भी बताना है कि वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। देखिए हमें कॉम्बिनेशन की पावर दी, कैसे करेंगे देखिए इसको। कॉम्बिनेशन लेंस की जो पावर दी है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर।
पावर हमको दी गई 2D, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। तो 1/f को हम 1/f निकालना है, तो ये f = आ गया 1/2 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं f = 100/2 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर। ये तो कॉम्बिनेशन वाले लेंस की पावर आ गई। अब जब हम 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस, जितने भी लेंस हम ऐड करते हैं, तो हम उसके लिए फार्मूला क्या लिख सकते हैं? 1/f = 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3, या आप कह सकते हैं P = P1 plus P2 plus P3। ये है वो फोकल लेंथ जो आपको कॉम्बिनेशन की होती है। ये आपकी आई 50 और प्लस में आई है 1/50 = हमको फोकल लेंथ एक लेंस की 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम लिखेंगे 1/20 प्लस 1/ दूसरे लेंस की फोकल लेंथ 130 दी गई है, माइनस में दी गई है -30, और प्लस तीसरे लेंस की फोकल लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, तो 1/, हमने इसकी जगह f3 रख दिया। अब हम इन दोनों को ट्रांसफर कर दें, तो ये हो गया 1/50, ये 1/20 को इधर लाए तो -1/20, और ये माइनस हो गया था तो इधर आएगा, इस साइड में माइनस होगा तो इधर फिर से प्लस हो गया 1/30 = 1/f3। अब स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम आ गया आपका 300 एलसीएम आ गया। 50 से डिवाइड किया तो कितना आया? 6। इसको हमने 20 से डिवाइड किया तो 15, 30 से डिवाइड किया तो 10 = 1/f3। तो ये आपका कितना आ गया? 10 और 6 ऐड होगा 16 हो गया, 16 में से 1 चला गया, कितना आ गया? 16 में से 15 चला गया, बचा 1, तो ये बचा 1/300 = 1/f3। तो f3 = कितना आ गया? 300 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 चीजें पूछी गई थी क्वेश्चन में। एक तो पूछा गया था व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द थर्ड लेंस, ये आ गई, और व्हाट इज द नेचर ऑफ द थर्ड लेंस, थर्ड लेंस का नेचर क्या है। आप देख रहे हैं इसमें प्लस में वैल्यू आई है, तो थर्ड लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन। तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हम मैग्निफिकेशन पे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कराने के लिए। क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, इमेज, हाइट ऑफ द इमेज is 1.5 centimeter and height of the object, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, height of the object is 4.5 centimeter. If object is placed at 15 centimeter from concave lens, find the focal length of the lens. हमको इमेज की हाइट दी गई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, और
कैलकुलेट क्या करना है, फोकल लेंथ निकालना है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। देखिए मैग्निफिकेशन का हमारा फार्मूला होता है m इज इक्वल्स टू v/u। एक फार्मूला तो आपका ये होता है, और एक फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोनों की वैल्यू मैग्निफिकेशन ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। ये भी मैग्निफिकेशन है, ये भी मैग्निफिकेशन है, तो ये दोनों बराबर लिख सकते हैं। हमें ये यहाँ पे ये करने की जरूरत क्या पड़ रही है, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि फोकल लेंथ निकालिए। v और u जब तक नहीं मालूम होगा फोकल लेंथ नहीं निकल पाएगी। हमको सिर्फ u मालूम है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, वी हैव टू कैलकुलेट द v। जब v हमको मिल जाएगा तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, v रखेंगे। u हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस बोला गया है, तो कॉनकेव लेंस में u की वैल्यू माइनस में आएगी, -15 इज इक्वल्स टू इमेज की हाइट आपको दी गई है 1.5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। 15 को इधर ले गए, v इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो गया पॉइंट हटा दिया, कट गया 1/3 इंटू 15। सो v इज इक्वल्स टू माइनस 3 5 15 5 सेंटीमीटर। हमें v की भी वैल्यू मिल गई जो कि माइनस में है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू v भी निगेटिव लेते हैं और u भी निगेटिव लेते हैं कॉनकेव लेंस के केस में। 1/-5 माइनस 1/-50। 1/f इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे 15 LCM लिया है, तो ये हो गया 5 3 15 -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 15 1 15 1 आ गया। 1/f इज इक्वल्स टू -2/15। So f is equals to -15/2। f is equals to कितना हो गया, -7.5 सेंटीमीटर। देखिए कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस की वजह से वैल्यू में निगेटिव आना कंपल्सरी था, यानी कि जो लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करा रहे थे वो है आपकी -7.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कभी भी हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको उसके लिए सलूशन वीडियो में भेज सकें। ओके, गुड बाय।